नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 5 कंटके नैव कंटकम नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। कंटके नैव कंटकम, कंटकम अर्थात कांटा। कांटे से ही कांटा निकल सकता है। इसका अर्थ यह हुआ, हमारे साथ जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थियों, पाठ को शुरू करने से पूर्व, हम पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम पाठ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को हम वाचन करेंगे और आप पाठ में दिए गए शब्द अर्थ को आप याद भी करेंगे। शब्दार्थः व्याधः का अर्थ होता है शिकारी, स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्यात् दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना या भाग जाना, न्यवेदयत् निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त या छुड़ाओगे, निरसारयत् अर्थात निकाला, क्लांतः थका हुआ, पिपासुः प्यासा, समय शांत करो, विवक्षितः भूखा, भणितं कह, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निर्वर्तन्ते चले जाते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारेः कुलाड़ियों से, प्रहित्य प्रहार करके, छेदनम अर्थात काटना, लोमसिका अर्थात लोमड़ी, निलीना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृश्वशः हे मौसी, समागतवती पधारी, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, बाडम ठीक है, प्रत्यक्षम अपने समक्ष या सामने। विद्यार्थियों, इस पाठ में दिए गए शब्द अर्थ का हमने वाचन किया। आप भी अपनी पुस्तक को समक्ष में रखकर आप भी शब्दार्थ का वाचन करेंगे और इन शब्दार्थ को आप याद करेंगे, जिससे कि आपको पाठ को अध्ययन करने में, पाठ के अर्थ को समझने में कोई समस्या ना हो। तो विद्यार्थियों, इस कहानी को आरंभ करते हैं। इस कहानी का हम अध्ययन करते हैं। कंटके नैव कंटकम मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में
चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व के से बाहर निकला जा सकता है। विद्यार्थियों, यह जो पाठ है, यह जो कहानी है, यह पंचतंत्र की शैली में रचित है और इस पाठ में या इस कथा में यह स्पष्ट बताया गया है कि संकट के समय में हमेशा चतुराई से ही हम संकट के समय में संकट से बाहर निकल सकते हैं। विद्यार्थियों, कहानी को आरंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत अर्थात था, कश्चित कोई, चंचलो यह एक नाम है, चंचलः नाम व्याधः। व्याधा अर्थात शिकारी। एक बार चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। अर्थात पक्षी मृगादीनां पशु पक्षी आदि ग्रहणेन को ग्रहण कर कर सह वह कौन, वह शिकारी, स्वीयाम अपनी, जीविकां जीविका को, निर्वाहयति निर्वहन करता था। जो चंचल नाम का शिकारी था, वह शिकारी पशु पक्षी मृग आदि को पकड़ करके वह अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अर्थात एकदा एक बार, सह वह शिकारी, कौन शिकारी, चंचल नाम का शिकारी, वने वन में, जालम जाल, विस्तीर्य यानी बिछा करके या फैला करके, गृहम घर, आगतवान आ गया। एक बार चंचल नाम का शिकारी वन में जाल को बिछा करके अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्। अर्थात अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा जब, चंचलः चंचल नाम का शिकारी, वनम गतवान वन में गया, तदा तब, सह दृष्टवान उसने देखा, किसने देखा, शिकारी ने देखा। यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। उस शिकारी ने देखा, यत तेन विस्तारिते, यत की तेन विस्तारिते उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में, दौर्भाग्यात् दुर्भाग्य से, एकः एक, व्याघ्रः अर्थात बाघ, बद्धः बंधा हुआ, आसीत था। चंचल नाम के शिकारी ने वन में एक जाल बिछाया था। अगले दिन जब वह शिकारी सुबह के समय वन में गया तो उस शिकारी ने उस जाल में एक बाघ को बंधा हुआ देखा। सो चिंतयत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनं करणीयम्। सो चिंतयत, सह चिंतयत उसने सोचा, किसने सोचा, चंचल नाम के शिकारी ने सोचा। व्याघ्रः माम
खादिष्यति, जो बाघ जाल में बंधा हुआ था वह मुझे खाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत्, जैसे ही वह शिकारी वहाँ से भागने की सोच ही रहा था, व्याघ्रः निवेदयत्, उस बाघ ने शिकारी से निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। वह बाघ जो जाल में फंसा हुआ है वह उस शिकारी से निवेदन करते हुए बोलता है, यदि तुम मां, मुझे, मोचिष्यसि अर्थात छुड़ाओगे, किससे, इस जाल से, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे इस जाल से छुड़ाओगे या बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा या तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्, तदा तब सः व्याधः उस शिकारी ने व्याघ्रः बाघ को जालात् बहिः निरसारयत्, उस शिकारी ने बाघ को उस जाल से बाहर निकाला। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी विषय संस्कृत से आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से पाठ 5 कंटके नेव कंटकम नामक पाठ का भाग 1 का आज हमने अध्ययन किया। भाग 2 का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप भी इस पाठ का वाचन करें और इसके शब्दार्थ को याद करें। धन्यवाद।